देखो इधर, देखो इधर, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन दिया है। राइट सर्कुलर कोन यही होता है कि नहीं? राइट सर्कुलर कोन यही होता है। इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फार्मूला पता है? वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू तुम्हारा दिया है या इन दिया है, वॉल्यूम इतना दिया है, यानी इसके इक्वल दिया है 9856, यह दिया हुआ है। अब देखो क्या कर दे रहे हैं, एच का वैल्यू इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, ये इधर दिया डायमीटर इसका 2r का वैल्यू दिया है, 2r इक्वल टू 28, तो r इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। समझ गए? निकालना है एच का वैल्यू निकालना है। यहाँ से r का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता ही है, तो एच का वैल्यू आ जाएगा। पाई का वैल्यू हमेशा वही रखना है 22/7, आर का वैल्यू तुम्हारा 14 आ गया, तो 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 9856। अरे देखो 7 दूनी 14 एच है। अब देखो सब उधर दो इसको ही काट दी, इसको उसको 985। हाँ चलो दो काट दे रहे हैं। लो 2 चौको 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, हो गया, खत्म हो गया। फिर दोस्त काट दो एक बार, फिर 11 हो जाएगा। हाँ 11 ही हो गया। फिर एक बार दोस्त काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 चौको 12, 2 चौको 8। तो फिर दोस्त काटिए, फिर कहाँ काटो? अरे अच्छा 14 है। 7 को हाँ, चलो अच्छा फिर दोस्त काटो, 7 कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, यह हो गया। अब तो जी फिर 7 से काटिए। 7 से कटेगा फिर? 7 से कटेगा। हाँ तो ठीक है, एक बार लिख लो, ज़्यादा हाथ पाँच हो गया है। 1/3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 1 2 3 2, है नहीं? तो सीधे काट दो, 11 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 11 से भी कटेगा, 7 हाँ से। 11 से देखो कट रहा है, 11 से काट दे रहे 1 हाँ 1 1 2, हाँ, है नहीं? फिर 7 से काटो, 7 से भी। 7 से भी कट रहा है, 7 का नम 7 और 7 6 42, यानी कि एच बराबर क्या आ गया? 48 आ गया। एच का वैल्यू कितना आ गया? 16 3 48, 48 सेंटीमीटर आ गया। समझिए? और देखो एल का वैल्यू निकालना है। एच का वैल्यू तुम्हारा इसका आ गया 48, एच का वैल्यू 48 आ गया, आर का वैल्यू 14, तो एच का वैल्यू तो निकाल लोगे ना, एल का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। अब आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, एच 48 का स्क्वायर पता है, प्लस 14 का स्क्वायर नहीं पता तो मल्टीप्लाई करो। बता दे क्या बताओ? 48 2304। 2304, हाँ 2304। 48 को स्क्वायर 2304, है कि नहीं? ये होता है, नहीं तो याद करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो। 14 का 196। हाँ 14 के 196, दोनों ऐड कर दो, 2500। 2500 आ जाएगा। 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है? 50 का। एल स्क्वायर बराबर 2500, तो एल बराबर 50 आ गया, हाँ यानी यह हाइट कितना आ गई? 50 आ गई। आंसर इसका कितना आया? 48 आया। इसका कितना आया? 50। पाई आर एल निकालना है, यही ना होता है। निकाल लिए। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? फार्मूला बस याद रहे बस। 7 हुए थे। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, आर का वैल्यू 14, एल का वैल्यू 15, 50। देखो 7 दूनी 14, हाँ देखो 100 इंटू 22, हाँ यानी 2200 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ही आ गया, तीनों यही आंसर है। आया समझिए? सही। इधर देखो, यहाँ दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, बंद हो गया? उसका बटन नहीं होती है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, देखो रख दे रहे हैं इसी पे, है कि नहीं? हाँ इसी पर रख दिए। ABC विद साइड, इसका साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, अभी नहीं पता कौन कितना है। इज रिवॉल्व मतलब घुमाया जाता है अबाउट द साइड, यानी 12 सेंटीमीटर वाली, 12, इसको 12 लिख दे, समझिए? इसको 13 और इसको 5। अब पता चल गया क्यों? क्योंकि लिखा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर।
ये है ABC लिख देना है, ABC लो लिख दिए। हाई से इसको रोक दिया है इसे, वो नहीं लगेगा। हाई देखो हाँ। इसको रोक दिया। राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, नीचे वाला इधर वाला 12 सेंटीमीटर, इधर वाला हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। ये जी रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वाले को रोक दो यही। फिर इसके बाद ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा दो तो क्या बन रहा गोल का? कौन बन रहा है, ऐसे घूम रहा है तो अरे देखो पूरा घूम जाएगा तो कौन नहीं बनेगा जी। भाई चारों साइड तो ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, कौन बन रहा है तो कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कौन बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं? इसी तरह कौन बन जाएगा। तो जो कौन बनेगा तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो है दुगुना हो जाएगा, कितना होगा? ई रेडियस हो जाएगा नीचे वाले, यही ना है। हाँ तो है देखो, यह पूरा रेडियस हो जाएगा तुम्हारा, पूरी क्या हो जाएगा रेडियस, या पूरा डायमीटर हो जाएगा, आधा रेडियस हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। है नहीं? इसके अराउंड घूमना है, इसको फिक्स कर दिया गया, इसको क्या किया गया फिक्स। इधर वाला भी 13 हो जाएगा, ये बन गया, यही ना बनेगा घुमाने पे। तो 3D ना है, इस पे थोड़ा ना बन पाएगा, ऐसे गोल गोल बनेगा कौन टाइप में है, पूरा कवर न रहेगा, है क्या छूट के थोड़ा जाएगा, सब पूरा कवर होते जाएगा, समझिए। इसी के साइड में घुमा दिए 12 सेंटीमीटर, इसको ऐसे पकड़ लिया, इसके बाद ऐसे घुमा रहा, समझिए, घूम रहा, समझिए। घूमने के बाद ऐसे बन जाएगा, ऐसे जब बन जाएगा तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। इसका रेडियस आर कितना हो गया, कौन बन गया? इसका R = 5 लिख दो, पहले लिखो, इफ वी रिवॉल्व REVOLVE revolve the right angle triangle along the side 12 centimeter, along the side 12 centimeter, then we obtain क्या चीज, राइट सर्कुलर कोर विथ, इसका रेडियस विथ डायमीटर ऑफ द बेस 10 सेंटीमीटर, या रेडियस लिख दो, विथ रेडियस ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, R = 5 सेंटीमीटर, समझे। एंड स्लैंट हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हाइट 12, इतना लिख दिया जाता है। परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है तुमको क्या चीज, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, है नहीं? 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5 × 5 × h 12 हो जाएगा, आंसर आ गया, समझिए। इसी को सॉल्व कर दो, 3 चौक को 12, देखो 5 चौक को 20 × 5 = 100, 2200/7 आ गया। अब कितना 7 कर दो, यही लिख दो, 7 × 3 = 21 और 7 × 9 = 7, और फिर 7 चौक को 28, 7 दूनी 14, 7 या सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर क्यूब आया, आंसर आ गया। इधर देखो, है देखो कैसे ही गड़बड़ा रहा है, इधर देखो, मान लो यह आंसर नहीं दिया रहेगा, देखो अभी पाई यही रहने दो, पाई वैल्यू मत रखो, इधर देखो वही 5 है, 1/3 पाई इसे रहने दे रहे हैं, आर वैल्यू 5 × 5 × 4, 25 चौको 100 पाई, समझिए। अभी 12 कटा हुआ है ना, 12 भी लिख दे रहे हैं, 3 चौक को 12, 25 चौक को 100 पाई आ गया। चाहे 100 पाई लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक है, ठीक ना, चाहे 100 पाई लिखो,
100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, चाहिए लिखो, इसी पे इक्वल होता है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दोनों बात एक है। अरे सर इसको कम भाई देखो इधर, इधर देखो, फिर इस बार इसको 12 वाले घुमाए थे, देखो इधर 12 घुमाए थे, इसको रोक दिए थे ना, अब इस बार इसको रोकेंगे। चली नहीं रहा है। चल रहा है जी, खाली समझ नहीं पा रहा, पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। देखो इस बार 12 वाले को रोके थे, इस बार 5 वाले को रोक दिए, ऐसे रोक के ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे, इसको रोक दिए हैं, इसको क्या किए हैं, इसको रोक दिए, फिर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल गोल, तो कैसे बन जाएगा, हाई वाला गायब हो जाएगा, यह वाला गायब हो जाएगा, और कैसे बन जाएगा, बन जाएगा ऐसे, इसको रोकने दिए तो ऐसे बन जाएगा, समझिए, यह बन गया, यह बन गया, समझिए, यह हो जाएगा तुम्हारा, इधर 12 इधर 12 हो गया, और इधर 13 इधर 13, ये 5 उतना ही रहेगा, 5 ही इसका निकालना है, तो इसका रेडियस 12 हो गया। हाँ रेडियस इसका 12 हो गया, इसका देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले वाले का आया था तुम्हारा वॉल्यूम 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम V7 लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या आया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, बस खाली वही चेंज कर दिया है, 8 में क्या आ जाएगा, V8 निकालना है, तो 1/3 पाई लिख दिए, आर का वैल्यू इसमें कितना होगा 12, आर स्क्वायर 2 बार 12 × 12, फार्मूले पर रखोगे ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनु, है नहीं, 12 × 12, एच का वैल्यू इसमें कितना 5 ही रहेगा, अरे देखो 3 चुप को बाहर, 4 × 5 = 20, 12 तिहाई 12 दूनी 24, V8 = 240 पाई, इसीलिए पाई लिखा, काटा ना, इसीलिए दोनों कंपेयर करना था, आगे एक क्वेश्चन और देना था इसको, है देखो, जब दोनों को वैल्यूम कंपेयर करना है V7/V8, 7 क्वेश्चन नंबर में वैल्यूम जो आया है उसको ये लिख दिए, 8 में जो आया ये लिख दिए, ऊपर रख दो 100 पाई बटे 240 पाई, 22 पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 × 5 = 10, 12 आ गया, 5/12 आ गया, यानी क्या आ गया, V7/V8 = 5 की रेशियो 12 आ गया आंसर, समझिए, यह आंसर आ गया। इधर देखो दिया है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, इसी तरह है, व्हीट जब रखा जाएगा तो इसी तरह बन जाता है ना, जो ढेर रहता है, ढेर, हीप मतलब ढेर, हीप मतलब ढेर, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, व्हीट का हीप जो रखा गया इस तरह बना है कि नहीं, वेयर हुज डायमीटर, नीचे का डायमीटर पूरा दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10.5, कितना दिया है मीटर, 10.5 मीटर डायमीटर है, यानी 2r का वैल्यू दिया है, 2r = 10.5 मीटर दिया है, हम 2r = लिख सकते हैं 21/2, इसको लिख दे रहे हैं, ये ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि पाई = हमेशा आता है 22/7, जब यहाँ पे 21 रहता है तो उसको आराम से काटने में दिक्कत नहीं होती, इसको भी काटने में नहीं दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह भी करोगे तब भी, तो r = कितना आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा, लेकिन जब 21 रहता है तो दिखता है, छोटे क्लास के लिए, समझिए, 21/4 आ जाएगा, r का वैल्यू इधर जाएगा ना 2 आ गया। और क्या दिया है, हाइट दिया है, यह वाला हाइट कितना है, 3 मीटर, पूरा परपेंडिकुलर हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट दिया है 3 मीटर, यानी h = कितना दिया, 3 मीटर दिया, यह तुम्हारा यह भी मीटर है, ये भी क्या है, मीटर है, यह दे दिया। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, बाहर है, इसको कवर करने के लिए कैनवास चाहिए, कैनवास चाहिए जब, तो यह वाली एरिया और यह वाली एरिया इतना कवर करेगा, नीचे वाला थोड़ा कवर करना है, ऊपर से ढक देना है ताकि पानी वानी बरसात हो तो भीगे ना, समझिए, एग्जैक्ट हमको बताना कितना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट कितना इसका कर्व सरफेस एरिया ही बता देना है, नीचे को नहीं बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होती है कोन का, πr/l होती है, πr/l निकालना है,
21/4 पहले हम उधर लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख दे रहे हैं 21/4, इसको लिख दिए 21/4 रेडियस, और इधर वाला 3, ये तुम लोग कर नहीं पाते होगे, सोचते होगे तो बड़ा हो गया कैलकुलेशन, है कि नहीं? अरे सही कर रहे हैं। हाँ तो यही सोचते होगे गड़बड़ा रहा है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है कि नहीं? है देखो, एल का वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ पे, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, और इधर प्लस 21/4 इसका स्क्वायर, है कि नहीं? एल करोगे, है देखो एल की स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, या क्या 441/16 एन होगा, इसीलिए किया है इसको। 5.25 करके तुम कर रही हो स्क्वायर, तो तुमको मज़ा नहीं आता होगा, सोचते रहे कि बहुत बड़ा हो गया, है कि नहीं? 5.25 तब भी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा किए, ठीक ना? चलो इधर देखो, है देखो क्या आ जाएगा, 16 9 144 प्लस 441/16, है देखो कितना आ गया, 4 1 5, या फिर 4 4 4 4 8 8, फिर बताओ, सर जी क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे ऐड कर रहे हैं, 4 1 5 4 4 8 4 1 5 585/16 आ गया, 585/16 कोई कल जो लगा रहे थे एक तो लास्ट में, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था 585 कितना आया पूरा समझा जी। 16, इतना आया, आंसर इसका 10 तो ज़्यादा आ रहा, एल स्क्वायर इक्वल टू 585/16। अगर इस तरह एक बार में वर्गमूल निकाल लोगे, डिवाइड करके अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, डिवाइड करके अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, थोड़ा सा लगा रहा था लेकिन आना चाहिए सेम, थोड़ा गलत हो रहा था ना, है देखो पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका मतलब एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट यह आ जाएगा 585/16 आ जाएगा नहीं? अलग अलग निकाल लो, अगर ऊपर को ऊपर निकाल लो 585/√16, यह कर सकते हो ना? अब देखो 585 का वर्गमूल अलग से निकाल लो, 585 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 2 क्या होगा, कैसे कर रहे हो, इधर यह किया जाता है, समझ रहे हो ना? अब देखो 1 आ जाएगा 8, 5 उतार लो, इधर क्या 4, कितना बार जाएगा, सर जी एकदम याद कर देता है उसमें, 4 बार जाएगा, वो नहीं है दोस्त मतलब नहीं, 5 बार नहीं जा पाएगा, 4 ही बार जाएगा, है देखो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 4 चौके 16 17, यानी 24 हुआ, 15 यहाँ 9 कट गया, 8 4, अब 10 लगाएंगे, दशमलव लगा के फिर 0, फिर क्या करोगे, 0 उतारोगे, 2 0 उतारना पड़ेगा, दशमलव लगाने के बाद जो 2 उतारोगे ना, तब फिर कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, एक ही बार जा पाएगा। सर जी इसको समझाइए, बोल रहा है तो करता है, एक ही बार देखो जा पाएगा, 2 बार जाएगा कि नहीं, 2 बार जाएगा तो दुगुना से ज्यादा हो जाएगा उससे, एक ही बार जाएगा, अरे देखो 24.1 आया, कितना आया 24.1, 10 लिख दे रहे हैं आगे, और 1 क्या 18 लिख दे रहे हैं, है देखो 481, क्या समझ रहे हो, इधर देखो हो गए, फिर यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 419, अब देखो 2 0 फिर बढ़ाओगे 2 8 4, समझ पा रहे हो नहीं तुम लोग, बताओ अभी जाता जाएगा, आप देखो जाता जाएगा, अब ऐसे जाता जाएगा तो 9 बार में चला जाएगा, इस बार तो 8 लिख दिए ताकि कट जाए, 8 लिख दिए इसलिए, है देखो कितना आ गया, एल इक्वल टू 24.18 अपान नीचे वाला 4, नीचे वाला कितना आ गया 4, एल इक्वल टू जब डिवाइड करोगे 4 6 24, और इधर 24, इसको कैसे डिवाइड करोगे बताओ, रुको 4 चौके 16 4 चौके इसमें या का कितना है बताओ, 24.18 में 4 से जब डिवाइड करोगे 4 6 24, पॉइंट बढ़ा के 1 उतारोगे, हाँ, तो फिर क्या, फिर 0, फिर 0 बढ़ाओगे तब ने 8 उतारते 4 हो, चौके 16 4 चौको 16 यानी 6.04 आया, पहले 0 पूरा
यह वाला। फिर 4 उसके बाद 5 भी रहेगा। हाँ तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इतने रहने दो। गलत हो जाएगा। फिर 5 भी लिख दो। चलो 6.045 का है। एल का वैल्यू ही आया, एल का वैल्यू आया ना। निकालना क्या था, पाई आर एल। निकालना क्या था, पाई आर एल। ये देखो 22/7। 1.10 आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू कितना था देखो, आर का वैल्यू उस दिन कितना, 21/4। हाँ 21/4 था आर का वैल्यू। एल का वैल्यू यह था 6.045 आ गया। तभी तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था, यही हम लोग नहीं कर रहे थे। ये देखो 7 3 21, या देखो 2 से काटिए 2 उसको पहले। 11, हाँ फिर 2 3 6 काटिए, देखिए कटेगा। 2 3 6 0 2 2 रहने देते हैं। 5 फिर 5। अरे हो गया जी 5 ले, चलो लिख दो 3.0225 इंटू 3 इंटू 11, समझ गया। अरे देखो 3 बचे 15, 3 दूनी 6 1 7, फिर 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 9 9 9 9, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 बचे 75, 11 से 77 और 7, 77 7 84, फिर 11 छक्का 66 8, 66 और 8 कितना होता है जी, 11 9 66 और 8 74, यानी फिर 7, 11 9 99, 9 पॉइंट इतना ही आया था ना। ये देखो इतना इतना आया है। 99.7445 सेंटीमीटर वही करके स्क्वायर, उतना आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आंसर आया था। इतने शायद आया था, तुम लोग बता रहे थे कुछ, देखो समझ गए। इस तरह से करने पे इतना आ जा रहा। और एक तो निकालना था तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी तो निकालना था कितना आया। वैल्यू। सही है सही है। सच्ची जो उसको उसमें जोड़ देंगे तो 5 ज्यादा है, उसको जोड़ देंगे उसको। हाँ, 825। ओ अरे वो कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई दिक्कत 99 पॉइंट, उससे कोई दिक्कत उसको कभी उतना 5 है उसको जोड़ दीजिए। 1/3 22/7 ये तो आ गया था ना। आर का वैल्यू 21/4, एच का वैल्यू 3 था, यही ना, ये कट गया था। 7 3 21 22, देखो ये सब आ गया था ना। एक बार और 21/4 होगा, समझिए बा। फिर इस 4 को 21 काट देना। वाह क्या चुप रहो। किससे, मुझे 4 और 11 का 11 मतलब दूसरा जी काटिए, वो 22 को 11 करिए। रुको, कोई भाई से ऊपर कर। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2 बार न रखोगे 21/4 4 गुणे के कई बटा 4 इंटू एच का वैल्यू 3 था, हाँ कट गया 3 से 3, 7 3 21 7 3 21 और 11 हो गया। 2 से काटिए वहाँ। 2 2 नहीं 11 11 3 33 इंटू 21 बटे 8, 3 गना 3 3 दूनी 6 21 3 63 और 21 3 63 और 6 6 126। हाँ जी, अरे 100 समझिए। 8 अट्ठे, ये तो आ गया था ना, कितना है। हाँ ये आया था, सही है। 86.6। हाँ 8 अट्ठे 64, फिर कितना बच गया 8 से 48, वही 86 पॉइंट कुछ आएगा। 86.6। हाँ वही जाने दे, आगे ही तो आया था, इसको छोड़। यही सब थोड़ा सा अलग आ रहा था ना, कम आ रहा या ज़्यादा आ रहा। किरण